हेलो गाइस, मेरा नाम है युगल एंड स्वागत है आपका लेट क्लासेस में। आज जो है हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कार्बन के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि आखिर कार्बन क्या है और कैसे कैसे वर्क करता है। अगर मैं सबसे पहले बेटा आपके कार्बन की बात करूं तो कार्बन के आपके नेचर में लगभग 5 लाख से ज्यादा कंपाउंड मौजूद है आपके नेचर के अंदर। तो जिनको आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है 11th क्लास में और 12th क्लास में, तो उसका आप एडवांस वर्जन पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इस क्लास में आपको केवल इतना जानना है कि आप अपनी 11th और 12th क्लास में अगर आप साइंस साइड लेते हो, साइंस बैकग्राउंड लेते हो, तो उसमें आपको कोई समस्या ना हो। इसमें सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे जिनके बारे में आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले अगर आपको बेटा ध्यान रखना है जो कार्बन होता है, कार्बन की अगर संख्या में क्या हो बेटा, एक कार्बन लिखा हो, क्या लिखा हो, तो उसको बोलते हैं हम मिथ। क्या बोलते हैं बेटा? मिथ। अगर कार्बन संख्या में 2 हो तो उसको बोलते हैं हम मिथ। इसमें सबसे पहले बेटा जो बच्चों को टफ वाला पोर्शन लगता है वो आईयूपीएसी नेम होते हैं, और आईयूपीएसी नेम सबसे पहले कोई नहीं पढ़ाता है, तो आज हम सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लेके चलेंगे। और जैसे ही आईयूपीएसी नेम आपका समझ में आ जाएगा तो तुरंत एकदम चैप्टर आपको एकदम हलवा लगना लगेगा और बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो जरा। अगर 3 कार्बन है तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रो। क्या बोलेंगे बेटा? प्रो। अगर 4 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलेंगे जी? ब्यूट। और 5 कार्बन है तो बेटा इसको बोलेंगे पेंट। ठीक है जी। 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हम हेक्स। अगर 7 कार्बन दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे हम हेप्ट या सेप्ट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। अगर 8 कार्बन दिए हुए हैं तो 8 कार्बन है तो बेटा उसको बोलते हैं बोट। ठीक है। आगे भी होता है नॉन और डेक। ठीक है, बट उतनी नीड आपको नहीं है, 6-7 में आपका काम चल जाता है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, जो चीज समझने वाली है वो यही है पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एल्केन की। एल्केन बोले तो बेटा एल्केन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है जी? जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसी को कहा जाता है एल्केन। अच्छा, फिर बेटा डबल बॉन्ड वाला भी तो होता होगा? बिल्कुल होता है बेटा, क्यों नहीं होता? उसको बोलते हैं हम एल्कीन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कीन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अच्छा, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो बेटा उसको बोलते हैं हम एल्काइन। क्या बोलते हैं जी? एल्काइन। बेटा इसके अंदर आपके कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 3 बॉन्ड होते हैं। अच्छा, लास्ट में अगर एन लगा हुआ है तो समझ जाना कि सिंगल बॉन्ड है, इन लगा हुआ है तो समझ जाना डबल बॉन्ड है, और आइन लगा हुआ है तो समझ जाना बेटा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है जी? ट्रिपल बॉन्ड। कुछ नहीं करना बेटा, अगर एक कार्बन दिया हुआ है तो समझ लेना मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो बेटा इसका नाम हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा बेटा? मीथेन। ऐसे ही अगर 2 कार्बन दिया हुआ है और सिंगल बॉन्ड लगा है तो समझ लेना बेटा क्या हो जाएगा? इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। और 3 कार्बन है तो ऐसे बेटा चलता जाएगा ये प्रोपेन। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ब्यूटेन, फिर आपका चलेगा पेंटेन, फिर आपका हो जाएगा हेक्सेन, और फिर हो जाएगा आपका हेप्टेन, और फिर हो जाएगा आपका ऑक्टेन। ठीक है, यहां तक बात बताओ आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा है, अब तक हमने कुछ इसमें हवाबाजी नहीं करी है, एकदम सिंपल सी बेसिक सी चीज आपको समझाई है कि कार्बन 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 है तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, बस इतना सा आपको समझना था इस चैप्टर में। अब डबल बॉन्ड वाला कुछ नहीं करना बेटा, मीथेन का केवल एल्केन का मेंबर होता है फर्स्ट, लेकिन अगर एल्केन की बात करूं फर्स्ट मेंबर ना तो मीथेन होता ना ही मिथाइल होता। इसका 2 कार्बन वाला सबसे पहला मेंबर जो बनेगा वो आपका एल्केन का इथेन से बनेगा। किससे बनेगा बेटा? इथेन से। 2 कार्बन है तो क्या होगा? इथ, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन।
अच्छा ऐसे ही बेटा आपको 3 कार्बन में भी ढूंढ लेना है। 3 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा, इथ होगा ही होगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, लास्ट में लग जाएगा आई। क्या लग जाएगा, आई। इसी को बोलेंगे इथीन, इथाइन। ऐसे ठीक इसमें हो जाएगा प्रोपीन, और इसमें हो जाएगा बेटा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ऐसे ठीक इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, और ऐसे हो जाएगा इसमें ब्यूटाइन। बोलो ऐसे इसमें हो जाएगा ठीक पेंटीन, और इसमें हो जाएगा बेटा आपका पेंटाइन। बोलो अरे क्लियर है। ऐसे इसका हो जाएगा बेटा हेक्सीन, और इसका हो जाएगा हेक्साइन। इसमें हो जाएगा हेप्टीन, और इसमें हो जाएगा हेप्टाइन। इसमें हो जाएगा आपका ऑक्टीन, और इसमें हो जाएगा आपका ऑक्टाइन। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कुछ नई बात नहीं बताई हमने। लेकिन अब जो होगी वो बेटा नई बात होगी। इसके अंदर बेटा कभी कभी वो पूछ लेता है आपसे कि बताओ मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। पहले मैं आपको सिंपल एकदम बताऊंगा फॉर्मूले से, और फिर उसके बाद हम उसका करेंगे प्रैक्टिकल, यानी कि स्ट्रक्चर सीखेंगे उसकी। ठीक है, अगर आपने ये वाला कंसेप्ट सीख लिया तो मेरे हिसाब से आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं रहेगी पूरी जिंदगी, और पूरी 11th अच्छे से निकलेगी, और पूरी की पूरी 12th आपको अच्छे से निकलेगी। ठीक है, अब आओ जरा देखो इसको। अब मैं अगर कहूँ तो आप इसको थोड़ा सा मिटा दूं ये वाला पोर्शन। ठीक है, हाँ इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपने इसको नोट कर लिया होगा अच्छे से। इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां से, ये वाला पोर्शन आपके कोई काम का नहीं बेटा। अब इसका ना आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2। क्या होता है बेटा, CnH2n+2। ठीक है, इसका होता है CnH2n। क्या होता है जी, CnH2n, और इसका होता है बेटा CnH2n-2। अब देखो वो ना बेटा आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है। क्या पूछता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे पूछेगा, वो पूछ लेगा बेटा आपसे मीथेन है, मीथेन तो बेटा मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो मीथेन का रट्टा मार के रखना, कितना होता है बेटा CH4। कितना होता है जी, CH4। इसका रट्टा मार लेना बस, C1H4। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनते जाना। अगर 2 कार्बन है तो क्या होगा बेटा, इथ। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, अच्छा 2 कार्बन है तो बेटा 2 का डबल करो। क्या करो जी, अच्छा पहले आप कार्बन को लगा दो। इथेन का फॉर्मूला देख रहे हैं तो कार्बन कितने, 2। बिल्कुल आया समझ में। ठीक है, अच्छा 2 का डबल कितना होता है, 2 का डबल होता है बेटा 4, और 4 में 2 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 6। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C2H6। क्या हो जाएगा इसका, C2H6। ठीक है, ऐसे ठीक बेटा कार्बन मतलब 3 कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 का डबल क्या होता है बेटा, 3 का डबल होता है आपका 6। 6 में 2 जोड़ दो 8, तो C3H8। किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, प्रोपेन का। किसका, ये इथेन का हो जाएगा, ये प्रोपेन का हो जाएगा। अच्छा ब्यूटेन का क्या होगा बताओ जरा, खुद से ट्राई करो एक बार। ब्यूटेन का हो जाएगा, ब्यूट मतलब क्या होता है बेटा, 4 कार्बन। कितने कार्बन, 4, तो H कितना आएगा बोलो, 4 का डबल, और 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर दो, H कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ दिए 10। तो डबल करके क्या करो बेटा, 2 जोड़ दो। अब देखो मान के चलो ये आपका L लिखा हुआ है C2, उसका डबल करना है। क्या करना है, उसका डबल करना है और 2 जोड़ देना है। तो डबल करो 2 जोड़ दो, यही तो फॉर्मूला है। तो ऐसे बेटा आगे के बना लो। पेंटेन का पूछेगा तो C5, 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ दो 12। ऐसे ठीक है, हेक्सेन का बना लो। C6H कितना बोलो, 14, सही बात। नेक्स्ट चलो C7H बोलो 16, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा ऑक्टेन का, C8H, 8 2 जा 16, 16 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 80। बताओ कितना इजी प्रोसेस है। अरे आया समझ में, कुछ नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर ये वाली बात आपने सीख ली तो आगे पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर है। अब बेटा मैं इसको मिटा देता हूं। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा अच्छे से।
बेटा 2 का डबल कर दो, जो भी यहाँ n होगा उसका डबल कर दो बस। तो C2H4 कितना सिंपल है। प्रोपेन का 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो बेटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ऐसे ठीक ब्यूटीन C4 4 का डबल कर दो एट C5H10 कितना सिंपल है बोलो। हेक्सिन का C6H12, हेप्टीन का C7H14, ऑक्टीन का बोलो C8H16। अरे बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अब बेटा बड़े ध्यान से देखो, आपने एल्केन का पूरा बना लिया, एल्कीन का पूरा बना लिया, अब क्या आप एल्काइन का नहीं बना सकते, बिल्कुल बना लोगे। कैसे बनाओगे बेटा, कुछ नहीं करना, n जितना भी लो उसका डबल कर दो और 2 को माइनस कर दो, बस बिल्कुल सिंपल। इस वाले में क्या करना था बेटा, डबल करके 2 प्लस करना था, इसमें डायरेक्ट क्या करना था, डबल करना था, और इसमें डबल करके 2 माइनस करना था। आ जाओ इसका एक बार और बना देते बेटा, है ना। बाकी 1 2 मैं बनाऊंगा, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। तो इथाइन का बेटा क्या होगा, 2 कार्बन 2 का डबल बोलो, 2 का डबल, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा C2H2, क्या हो जाएगा बेटा C2H2। ऐसे ठीक प्रोप, तो C3 प्रोप मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो 3 का डबल क्या होगा, 3 का डबल हो जाएगा 6, 6 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा H4। ऐसे ठीक ब्यूटाइन हो जाएगा C4, 4 का डबल 8, 8 में से 2 माइनस हुआ, 8 में से 2 माइनस हुआ तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आगे के भी कर लेना। अरे समझ गए बच्चा, अब तो समझ जाने चाहिए आप मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज मैं और बता देता हूँ आपको। एल्कीन पढ़ लिया क्या होता है, एल्कीन पढ़ लिया क्या होता है, एल्काइन पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनो बेटा, जो चीज बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि एक एक चीज कनेक्ट है बेटा। और ये जो चैप्टर है बेटा पूरे 11th और 12th का बेसिक चैप्टर है आपका। अगर ये समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से तो 11th 12th में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी साइंस लेने में, ठीक है। अब देखो कैसे, ये जो कार्बन कंपाउंड थे, कार्बन कंपाउंड में तो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो होता है बेटा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहली चीज हाइड्रोकार्बन देखो होता क्या है बेटा, इसमें हम 2 ही तो यूज कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, उसी को तो बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन। तो हाइड्रोजन कार्बन के ही कंपाउंड हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोल अरे क्लियर हुआ है बच्चा, हाँ अब तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, इसको काम की चीज बता रहा हूँ। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना बेटा, जितने भी मेंबर होते हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। लेकिन बेटा अनसैचुरेटेड में ना डबल बॉन्ड वाले भी आते हैं सारे और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो आपसे पूछ लेता है कि बेटा बताओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, या कोई भी ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कोई कंपाउंड बता दो जिसका आपने नाम सुना हो, ठीक है। कोई भी एग्जांपल पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, अब मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, और काम की चीज चालू हो गई है भैया। देखो जरा बेटा, ये जो कार्बन है ना CH4, ये आपका मीथेन होता है। क्या होता है जी, मीथेन होता है। और मीथेन आपकी गैस भी होती है कि नहीं होती है। इसी को तो गोबर गैस के नाम से भी जानते हो आप लोग, जानते हो कि नहीं जानते, हाँ बिल्कुल जानते हो, नाम तो आपने सुना होगा, बायोगैस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अब बड़े ध्यान से सुनो बेटा, ये जो मीथेन है ना, इसके अंदर से अगर मैं एक हाइड्रोजन की कमी कर दूं, क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन की कमी कर दूं, तो बेटा ये क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप। और तो अब इसका नाम बदल के भी मीथेन नहीं होगा, अब इसको बोलेंगे मिथाइल,
क्या बोलेंगे, मिथाइल। अच्छा बेटा 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन कम करना है, तो ये हो जाएगा C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपकी बार, इथ और आइल। ऐसे ही C3H7, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम दोनों जल्दी से क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। C4H10, तो बेटा C4H9 क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ऐसे बेटा C5H11 क्या हो जाएगा, पेंटाइल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे बेटा आप कार्बन कंपाउंड्स को याद रख सकते हो। केवल 4 चीजें हैं इसमें पूरे में। एल्काइल ग्रुप पूछेगा आपसे, कोई से भी एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे कोई भी बेटा। एल्केन का फॉर्मूला पूछ सकता है, मीथेन का पूछ ले, प्रोपेन का पूछ ले, पेंटीन का पूछ ले, पेंटाइल का पूछ ले, हेक्साइल का पूछ ले, या फिर हेप्टीन का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, कुछ भी। ठीक है, आपको अगर आपने ये वाली चीज ध्यान से कर लेना तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ काम की चीज पे। ठीक है, अब देखो बेटा बड़े ध्यान से, अब थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखा देता हूँ। लेकिन इसके अंदर ना बेटा 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्या जी, 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। सबसे पहले मैं आपको बेटा वैलेंसी निकालना सिखा देता हूँ। क्या सिखा देता हूँ, वैलेंसी निकालना सिखा देता हूँ। वैलेंसी जैसे बेटा कार्बन होता है ना, मैंने आपको कहा था कि आपको कार्बन 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स मूल्यों भी याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटलीस्ट कैल्शियम तक का तो आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे अगर इलेक्ट्रॉन रोट स्ट्रक्चर आपको सीखनी है। ठीक है, अच्छा बेटा कार्बन कौन से नंबर पे आया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कौन से नंबर पे आया, 6th नंबर पे। कौन से नंबर पे, 6th नंबर पे आया बेटा। तो अब आपको समझ लेना कि आपको 6 आदमियों को बैठाना है। कितने को बैठाना है, 6 आदमियों को बैठाना है बेटा। किसको बैठाना है जी, 6 आदमियों को बैठाना है। अगर आपको 6 आदमियों को बैठाना है तो क्या करोगे आप, जल्दी बोलो बेटा। आपके पास रेल के डिब्बे हैं कितने, 3 रेल के डिब्बे होते हैं। कितने रेल के डिब्बे होते हैं, 3। पहले वाले में आपको केवल 2 आदमियों को बैठाना होता है, और दूसरे में 8 को, और तीसरे में भी 8 को। तो बेटा पहले वाले में 6 आदमी है, 6 में से 2 को बैठा दो इधर। बैठा दिया आपने, बिल्कुल बैठा दिया है। अच्छा कितने बचे हैं, 4 आदमी बचे, तो 4 को बैठा दो बेटा इधर बैठा दो। तो पहला डिब्बा तो फुल हो गया, दूसरा डिब्बा भी फुल हो गया, और तीसरे डिब्बे की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोल अच्छा, अब यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है बेटा वैलेंसी का। किसका निकल के आता है, वैलेंसी का। कि आखिर वैलेंसी क्या होती है बेटा, वैलेंसी वो होती है आउटर मोस्ट सेल में। सेल मतलब कक्षा मतलब कोच, यानी कि आखिरी सेल में जितने आदमी बैठे हुए हैं, आदमी का मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वही उसकी क्या हो जाती है बेटा, वैलेंसी। क्या हो जाती है, वैलेंसी। अच्छा अब बेटा हमने आपको बताया था कि कार्बन के पास क्या होती है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है क्या, हाँ बिल्कुल होती है। कैसे होती है, क्योंकि बेटा आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4। अब मैंने कहा था आपको कि हर किसी सेल की प्रॉपर्टी होती है, हर किसी सेल की प्रॉपर्टी होती है कि या तो वो पूरी की पूरी खाली हो या वो पूरी की पूरी भरी हुई हो। क्या हो बेटा, या तो वो पूरी की पूरी खाली हो या वो पूरी की पूरी भरी हुई हो। तो देखो ये ना तो पूरी खाली है और ना ही भरी हुई है। तो यहां से एक चीज और आपकी कंसेप्ट काम करेगा। कैसे बेटा, हर किसी सेल की प्रॉपर्टी होती है कि या तो वो पूरी की पूरी तरह खाली हो या वो पूरी की पूरी भरी हुई हो। उसको स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि हर कोई सेल आपस अपने आप में या तो खाली हो या पूरी की पूरी भरी हो। तो इसके पास 2 चॉइस है बेटा। अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो बेटा इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा। जब कोई किसी को देता है, जब कोई उधार किसी को पैसे देता है तो बेटा वो होता है अमीर, क्योंकि अमीर आदमी के पास ही तो होता है पैसा। तो बेटा उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये काम करता है बेटा मेटल की तरह टाइप पे। कैसा बिहेव करता है, मेटल की तरह बिहेव करता है। अच्छा जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से,
किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेटा इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये उधारा है, उधार ले रहा है किसी से पैसे, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इसके ऊपर बेटा चार्ज आ जाएगा कैसा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इसके पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये काम करेगा बेटा नॉन मेटल की तरह। कैसे काम करेगा, नॉन मेटल की तरह। लेकिन बेटा ये तो क्या है, वहां पे हम कह देते थे, जैसे मान के चलो अगर यहाँ पर 6 होता तो या तो ये 2 किसी से ले लेगा, इसके लिए वहां पर पॉसिबिलिटी क्या होती थी कि ये कम वाले के पास चला जाता था। लेकिन यहाँ पे तो अगर ये देगा भी 4 और किसी से लेगा भी 4, ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम जो मेटल की तरह भी बिहेव करे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करे बेटा, ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेमीकंडक्टर। तो इसके पास आपको ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितने निकल के आई, 4 वैलेंसी। तो इसी वजह से बेटा कार्बन को टेट्रावैलेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेट्रावैलेंट। क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, जिस वजह से उसको टेट्रावैलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि कार्बन के पास बेटा कितनी वैलेंसी होती है, बेटा कार्बन के पास वैलेंसी होती है 4। कितनी, 4। तो बेटा उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 ही तो होते हैं। अरे बच्चे बोलते क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल। तो उसके पास कमी कितने की होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो 4 किसी ना किसी से तो लेगा, बिल्कुल लेगा यार, क्यों नहीं लेगा। तो बेटा वहां पे मान के चलो हमने हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया, हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। तो इसको क्या है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसका पहला 2 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास होता है 2,8,8 यानी कि 2,8,8। तो पहले ही सेल में इसका 1 आ गया। तो अब या तो 1 किसी को दे दे या 1 किसी से ले ले। तो ये क्या काम करता है बेटा, अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, अब इसको जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की और कार्बन को जरूरत है कितने की, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा इसीलिए इसको क्या बना देते हैं, इसके ऊपर हम 4 हाइड्रोजन को रख देते हैं। अरे बच्चा क्या कर देते हैं, रख देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर। अब बेटा बड़े ध्यान से सुनना है, ए बच्चे बड़े ध्यान से सुन। कार्बन को जरूरत कितने की है, कितने की है बोलो जरा, 4 इलेक्ट्रॉन की। अगर वो 4 किसी से ले लेगा तो उसका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बेटा अब बड़े ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन की जरूरत है 1 की, तो वो क्या काम करेगा, इससे 1 ले लेगा। क्या करेगा, 1 इससे ले लेगा। ऐसे ठीक ये वाला हाइड्रोजन भी इससे क्या करेगा, 1 ले लेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी इससे 1 ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी इससे 1 ले लेगा। अरे ले लेगा कि नहीं ले लेगा बोलो, बताओ आया कि नहीं आया कुछ समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा कार्बन ने तो सबको दे दिया यार, अब कार्बन क्या हो गया, फकीर हो गया यार। कार्बन के पास कुछ नहीं बचा बेचारे के पास में। तो बेटा कार्बन क्या कहेगा, यार मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तो यार सबको दे देते थे, मैं तो खुद ही लूट गया। तो बेटा क्या होगा, अब ये कहेगा हाइड्रोजन से, ओए हाइड्रोजन, ओए हाइड्रोजन मैं तो यार कंगाल हो गया, अब मुझे भी तो यार कुछ दे दे। तो वो कहेगा यार तुम अब मेरे वाले इलेक्ट्रॉन, मेरे वाले पैसे मेरे को दे दे और साथ में अपने दे देना। बिल्कुल दे देता है यार, बिल्कुल। तो ये क्या काम करेगा, अपने तो चारों ले ही लेगा और साथ में हाइड्रोजन के भी ले लेता है बच्चा। बेटा इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये बेटा आपका 2 से 3 नंबर का आता है। अगर 3 क्वेश्चन ले देना उसमें तो पूरे 3-4 नंबर का पूछ लेगा वो आपसे, है कि नहीं। तो इसको बड़े आप ध्यान से करके जाना, ठीक है। अब यहाँ से देखो ना, बड़े काम की चीज आपको समझ में आएगी यहाँ से, है ना। अब ये तो था बेटा, इसको क्या बोलेंगे, देखो एक कार्बन था और हाइड्रोजन कितने थे, 4। तो बेटा इसका नाम अभी तो पढ़ा था आपने, क्या था, अरे इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम क्या था, अरे इसका नाम क्या था, मीथेन था। क्या, मिथ प्लस एन, इसने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। तो बेटा इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, ऐसे भी तो कर सकते हो। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कितने की साझेदारी करी, एक इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा बस कर दो ना, CH4
मीथेन, मीथेन बन गया। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में साझेदारी करते हैं सिंगल बॉन्ड की। जैसे कभी मान के चलो एक बुक है आपके पास में, आप दो दोस्त हो, कभी कभी आप कहते हो दोस्त को यार आज तू घर लेके चला जा अपनी बुक, और कल को यार मैं लेके चल जाऊंगा, कल को मैं पढ़ लूंगा तेरी बुक से, आज तू पढ़ ले यार अपनी बुक से, है ना। तो ऐसे क्या काम चल रहा है बेटा, ऐसे डेली आपस में दो दोस्त आपस की साझेदारी से क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और उनका काम ऐसे ही पूरे साल चल जाता है। आपने भी शायद ऐसा किया होगा स्कूल में, कॉलेज में ना, आपने बुक ले ली होगी, आपने खरीदनी होगी, और आप दूसरे की फ्रेंड की बुक से ही काम चला रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा होता है ना। तो बेटा ऐसे जो आपस की साझेदारी से जो बनता है बॉन्ड, उसी को कहा जाता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, उसी को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं समझ में आया? अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के बीच होता है? कार्बन के बीच होता है यार, कार्बन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है ना। तो बिल्कुल याद रखना, आपस की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आया समझ में? बोलो हाँ, आ जाना चाहिए समझ में आपकी बेटा। अब देखो वो ना आपसे पूछता है, पूछ लेगा C2H6, इसका नाम बता दो पहले तो आप। बेटा दो कार्बन है तो आपको याद आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, ईथ। और बेटा दो का डबल चार, चार में दो जोड़ दिया 6, तो बेटा एन बनेगा। क्या बनेगा? एन है। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन लगा लो ना। आपको पता होना चाहिए बेटा, क्या पता होना चाहिए, हर एक कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो बेटा 4 4 लगा लो ना यार, 4 4 लगा लो। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ऊपर लगाओ, इधर इधर लगा दो, इधर लगा दो साइड में। अच्छा, इधर लगा दो, इधर लगा दो, और इधर लगा दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया बेटा। हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, एक एक होता है, और एक एक होता है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन इससे क्या काम करेगा, एक उधार ले लेगा, ये भी इससे एक उधार ले लेगा, ये भी इससे एक उधार ले लेगा, ये इससे ले लेगा एक उधार, ये इससे ले लेगा एक उधार, ये इससे ले लेगा एक उधार। बोलो, अरे बोलो भैया। देखो हाइड्रोजन तो सारे अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं है? बिल्कुल है ना बेटा, क्यों नहीं है? अब क्या होगा बेटा, अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा रे बच्चे, अब बड़े ध्यान से देखो। कार्बन के पास कितने थे? 4 ऑलरेडी थे। कितने थे बेटा? 4 ऑलरेडी थे उसके पास में। ठीक है, अब कार्बन के पास कितने हो गए बेटा? 4 थे, और एक एक इनसे बेटा ले लिया, 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो बेटा एक की कमी पड़ी कि नहीं पड़ी? बिल्कुल पड़ी होगी। तो बेटा वो क्या काम करेगा, एक इससे ले लेगा, 3 तो इससे लेगा, और एक ले लेगा बेटा इस वाले कार्बन से। लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल, याद की जरूरत थी। ऐसे बेटा ये वाला कार्बन भी 3 तो इनसे ले लेगा, और चौथा ले लेगा इस वाले से। तो बेटा ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और इनको कैसे दिखा सकते हो बेटा, एक एक बना हुआ है इनसे। बेटा ये आपका बन जाएगा। बोलो, अरे बोलो, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा बेटा इसी को तो लिख सकते हो C2H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो ऐसे भी कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। और एक और बड़ा फेमस है बेटा, है ना, उनको भी आप जरा एक बार देख लो। वो पूछता है बेटा आपसे इथीन का। किसका पूछता है बेटा? इथीन का। इसका फॉर्मूला बता दो सबसे तो पहले। 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो डायरेक्ट डबल करना होता है आपको, है ना। तो 2 कार्बन लगा लो बेटा, सबसे पहले लगा लो। ठीक है, 4 हाइड्रोजन लगा दो बेटा, इधर उधर लगा दो, 4 हाइड्रोजन इधर उधर। अच्छा, हाइड्रोजन के पास तो क्षमता होती है कि एक लेने की, एक की, है ना। और कार्बन के पास कितने होते हैं बेटा? कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 4 लगा दो उसके पास में, बिल्कुल लगा दो ना। अच्छा, हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, बिल्कुल लगा दो। तो हाइड्रोजन को एक की ही जरूरत होती है, तो इससे ले लेगा। एक की जरूरत होती है, इससे ले लेगा। एक की जरूरत होती है, इससे ले लेगा। एक की जरूरत होती है, तो इससे ले लेगा। बेटा हाइड्रोजन तो सारे के सारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन क्या हो गए? सारे आपस में कंप्लीट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए ना। अब बचा कौन? कार्बन। तो बेटा कार्बन क्या काम करेगा? बेटा कार्बन ये काम करेगा। कार्बन क्या काम करेगा? कार्बन ये काम करेगा। बड़े ध्यान से देखो, कार्बन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन की? 4। तो इसके पास थे 2 इनसे ले लिए, तो 6 हो गए। अब जरूरत है इसको 2 की। तो 2 ये क्या काम करेगा? ये इससे ले लेगा। किससे ले लेगा बेटा? इससे ले लेगा।
ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ऐसे ठीक ये वाला भी क्या काम करेगा, इससे ले लेगा। बोला? अरे आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। अब बेटा देखो इसको कैसे बनाना है आपको, आप ऐसे भी बना सकते हो। दो दो की साझेदारी हुई है तो बेटा ये हो जाएगा आपका ये इस तरीके से, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बेटा इथीन का फॉर्मूला है। डायरेक्ट इसको याद में रखना है आपको। ये क्या होता है? इथीन होता है। क्या होता है बेटा? इथीन होता है। क्या होता है आपका? इथीन। अच्छा बेटा इसका दूसरा नाम भी याद रखना आपको, पॉलीथीन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीथीन। इसी को प्लास्टिक भी बोलते हैं, जो आप घरों में प्लास्टिक वगैरह यूज करते हो ना, इथीन या पॉलीथीन एक ही बात है बेटा, बड़े ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। और एक और लास्ट में एक बात करा देता हूँ बेटा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ ही लेता है वो आपसे, है ना। उसके बाद फिर हम चलते हैं आईयूपीएसी नेम पे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इथाइन। इथाइन क्या होता है बेटा? इथाइन, आई मतलब ट्रिपल बॉन्ड। क्या है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब दो कार्बन तो होंगे और दो का डबल चार, चार में से दो माइनस कर दो तो दो, तो C2H2। C2 दो कार्बन है बेटा, और हाइड्रोजन कितना लगा हुआ है? एक। हाइड्रोजन कितना लगा हुआ है? एक। तो बेटा इसके पास तो कितने होते हैं? चार होते हैं। इसके पास कितने होते हैं जी? चार होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना? एक होता है। तो बेटा ये एक हिस्से ले लेगा और ये एक हिस्से ले लेगा, लेकिन क्या कहेगा भाई अपने वापस कर दे, एक वापस कर दे, वापस कर दे भैया, ठीक है। कार्बन को जरूरत थी किसकी बेटा? चार की। एक हिस्से ले लेगा और तीन किससे लेगा? इस वाले से ले लेगा, तो पूरे चार कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ठीक बेटा इसमें भी क्या होगा? ये इससे ले लेगा, तो आपस की साझेदारी से जो बॉन्ड बना उसी को कहा जाता है बेटा क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। अब तो समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल, एक एक चीज आपको बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बड़े ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आईयूपीएसी नेम की तरफ, ठीक है। क्योंकि अब आपको मेरे हिसाब से अब आपका इतना दिमाग चल गया होगा कि आप कुछ भी आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, वो आपको देखो इसका नाम बताओ आप पहले सबसे, इसका नाम क्या है बेटा? एक कार्बन है तो मिथ है, एक कार्बन है तो मिथ है, तो बेटा और सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा बेटा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। बेटा अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा इसमें से एक कार्बन की क्या कर दी, एक हाइड्रोजन की कमी कर दी, तो बेटा क्या ये मीथेन ही रहेगा? बोलो जरा मीथेन रहेगा क्या? आप कहोगे सर आपने बताया था इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है CH4 ये इस तरीके से होता है कि नहीं होता है? ये आपका मीथेन की स्ट्रक्चर होती है बेटा। एक कार्बन पे चार हाइड्रोजन, अभी अभी सिखा के हटे हैं आपको, अभी सिखाया आपको, अभी 2 मिनट पहले सिखाया, ठीक है। अच्छा बेटा एक हाइड्रोजन कम कर दिया, बेटा एक हाइड्रोजन कम कर दिया रे, एक हाइड्रोजन कम कर दिया कि नहीं कर दिया? अब ये बताओ बेटा ये वाली जगह खाली रह गई कि नहीं रह गई? बताओ जरा, ये वाली जगह खाली रह गई क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये जगह क्या रह गई? खाली रह गई। अब बेटा ये जगह खाली रह गई ना, तो बेटा इसको भरने के लिए ना आप कुछ यूज कर सकते हो, जैसे क्लोरीन यूज कर सकते हो, ब्रोमीन यूज कर सकते हो, फ्लोरीन यूज कर सकते हो, या आयोडीन यूज कर सकते हो, ठीक है। इनको बोलते हैं बेटा हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। और इनको शो करते हैं हम एक्स से। क्या शो करते हैं? एक्स से शो करते हैं, ठीक है। इनकी जगह आप कुछ फंक्शनल ग्रुप भी डाल सकते हो बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी डाल सकते हो, है ना। फंक्शनल ग्रुप भी डाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब फंक्शनल ग्रुप बेटा कौन कौन से होते हैं? अच्छा बेटा बस 4 ही आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है बेटा अल्कोहल। क्या है बेटा? अल्कोहल, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? OH होता है। क्या होता है जी इसका सिंबल? OH होता है। और बेटा इसका जो लास्ट में लगने वाला भाग होता है ओल होता है। क्या होता है? ओल। ये इसको आप नोल के नाम से भी कह सकते हो, ओल या नोल। दूसरी चीज बेटा एल्डिहाइड। क्या है जी? एल्डिहाइड। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका बेटा दूसरा नाम है एल्डिहाइड, ठीक है। ये एल्डिहाइड बेटा, एल्डिहाइड को CHO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका लगने वाला भाग Al होता है, या फिर आप नाल भी बोल सकते हो, नाल भी बोल सकते हो आप,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है बेटा क्या, तीसरा होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, इसके नाम से जानते हैं, और या फिर इसको बेटा ओइक एसिड भी बोलते हैं। ओइक एसिड क्या बोलते हैं बेटा, ओइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओइक एसिड भी बोलते हैं। और एक लास्ट आता है बेटा कीटोन। क्या आता है बेटा, कीटोन। बेटा ये कीटोन होता है ना, CO होता है। क्या होता है जी, CO होता है, और ये हमेशा सीरीज के बीच में आता है। कहाँ आता है जी, सीरीज के बीच में। जो लगने वाला भाग इसका होता है ONE, ओन, या फिर नॉन भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, नॉन। इतना याद रखना, इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, और आपका IUPAC नाम कोई सा नहीं छूटेगा। कैसे, अभी दिखाते हैं ना आपको, अभी दिखाते हैं बेटा, 2 मिनट में देखो जरा, बड़े ध्यान से देखो बच्चा, बड़े ध्यान से देखो रे। जैसे बेटा बड़े ध्यान से देखो, हमने आपको बताया बेटा ये क्या लिखा हुआ था, CH3। क्या लिखा हुआ था, CH3। मैंने अगर इसकी जगह क्लोरीन को डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, मैंने इसकी जगह डाल दिया क्लोरीन को, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इसका जो लगने वाला भाग होता है बेटा, इसका जो लगने वाला भाग होता है प्रीफिक्स होता है। क्या होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, जैसे आपके एग्जाम आते हैं ना, तो एग्जाम से पहले प्री बोर्ड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्री बोर्ड। तो प्री मतलब होता है जो बेटा एग्जाम से पहले, यानी कि जो भी चीज पहले लगती हो, तो बेटा इसका पहले लगता है भाग। अगर क्लोरीन लिखा हुआ है तो बेटा इसका लगेगा क्लोरो, अगर ब्रोमीन लिखा हुआ है तो इसका लगेगा ब्रोमो, अगर आयोडीन लिखा हुआ है तो इसका लगेगा आयोडो, फ्लोरीन लिखा है तो इसका लगेगा फ्लोरो। बस सिंपल सी चीज। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, बड़े ध्यान से देखना, इसका नाम Cl मतलब क्लोरो, क्योंकि प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स मतलब पहले लगेगा। अच्छा, CH3 लिखा हुआ है तो बेटा एक कार्बन है, एक कार्बन को हमने क्या कहा था, एक कार्बन मतलब मीथेन, मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। और बेटा ये होता है आपका IUPAC नेम। क्या होता है ये, IUPAC नेम, ठीक है। अब इसका बेटा, अब इसको आप जनरल नेम भी पूछ लेते हैं कभी कभी वो आपसे, तो बेटा इसको बोलते हैं मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा, नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा समझ में। इतिहास की थोड़ी है, ये तो छोटी सी चीज है बेटा। जैसे CH3, CH2 और Cl भैया, आप देख जरा बेटा, 2 कार्बन है तो ईथ, तो ईथ का क्या करना है, इथेन, तो क्लोरो इथेन, CHLOR क्लोरो, और कर दो बेटा इथेन। या फिर जनरल नेम पूछे तो बेटा 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथा, इथाइल। अच्छा, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 3 और 2 5, तो C2H5 क्या बनेगा बेटा, इथाइल तो बनेगा। C2H6 होता तो आपका इथेन बन जाता, तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। बोलो। अच्छा, आप कहोगे सर आप तो क्लोरीन को ही ले रहे हो, तो बेटा क्या दिक्कत है, ब्रोमीन को ले ले यार। तो अब देखो इसका तीसरा मेंबर क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2 और Br कर देना बेटा, तो ब्रोमो 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोप मतलब ब्रोमो, तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। यार इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। नहीं पता इसमें बेटा, अब तो समझ में आ जानी चाहिए। बोलो, बड़ी सिंपल सी चीज बताइए आपको, ठीक है। हाँ चलो, अच्छे बच्चे को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो बेटा, इसी को ना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यार। यहाँ पे ना, यहाँ पे या हम कुछ भी लगा सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। फ्लोरीन आयोडीन भी लगा सकते हैं। देखो देखो देखो, बड़े ध्यान से सुनो बेटा। अच्छा, ये देखो 4th मेंबर को जोड़ देते हैं हम, CH3, CH2, CH2, CH2। बस अब आया, अब अपना काम बेटा 2 मिनट का बचा। कितने मिनट का बचा, 2 मिनट का। बेटा सबसे पहला मेंबर आपका क्या होता है जी, अल्कोहल। क्या होता है जी, ओ अल्कोहल। इसका सिंबल क्या होता है, OH। तो बेटा यहाँ क्या लगेगा, OH। तो बेटा बड़े ध्यान से सुनो, 1 कार्बन है तो मीठा, क्या है जी, 1 कार्बन है तो मीठा, और बेटा OH लगा हुआ है तो क्या लगा दोगे, ओल लगाओ या नोन लगाओ, तो मीठा नोन, मीठा नोन। या ऐसे भी लिख सकते हो, मीथेन, 1 कार्बन है तो मीथेन, और पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है,
OH ग्रुप लगा हुआ है, तो मीथेन 1 ऑल, बोलो मीथेन 1 ऑल, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे OH लगा सकता हूँ, तो बेटा आप बताओ ना ट्राई करके, 2 कार्बन है तो क्या होगा, ईथा, और क्या आ जाएगा पीछे, नॉन, इथानॉल, इथानॉल। तो ऐसे बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोपानॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपानॉल। और ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो क्या होगा बेटा, ब्यूटानॉल। अब तो आ जाना चाहिए समझ में बढ़िया से, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरे मेंबर की ओर चलते हैं, CHO की ओर। इसका बेटा जो पहला मेंबर होता है ना, पहला मेंबर होता है बेटा इसका, बड़े काम की चीज होती है। अच्छा मैं एक चीज बताने भूल गया आपको बच्चा, देखो देखो CH3 CH2OH, बेटा 2 कार्बन है तो क्या बोलते हो आप इसको, ईथा, और OH लगा हुआ है तो इथानॉल। अच्छा बेटा इसको आप बोल सकते हो C2H5OH, इथानॉल, बोलो, हाँ बिल्कुल, अब तो याद आ गया होगा बेटा। इसी को ना अल्कोहल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कोहल, जो आप कभी कभी शादी में देखते होंगे लोगों को अल्कोहल पीते होंगे, है ना, तो ये वही वाला अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, वही वाला अल्कोहल है ये, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा बस थोड़ा सा एल्डिहाइड दूसरे ग्रुप पे, ये आपका खत्म हुआ, ठीक है। अब आ गया आपका एल्डिहाइड। देखो बेटा एल्डिहाइड का सिंबल होता है आपका CHO, इसका जो पहला मेंबर बनेगा बेटा वो भी होता है HCHO, क्या होता है जी, HCHO। दूसरा मेंबर होता है बेटा इसका CH3CHO, ठीक है। तीसरा मेंबर होता है इसका CH3CH2CHO, ठीक है। अच्छा चौथा मेंबर होता है इसका CH3CH2CHO, ठीक है। अच्छा बेटा एक कार्बन, इसके अंदर कार्बन काउंट होता है, ठीक है, तो एक कार्बन है तो मीथा, और इसका लगने वाला भाग आल या नाल तो मीथानॉल, ठीक है। इसको बेटा अलग नाम से ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसका अलग नाम पूछ लिया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा नाम बेटा 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, ईथा, और बेटा ये हो जाएगा नाल, और इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा अब 3 कार्बन है तो बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज, प्रोपा और नाल, प्रोपानॉल। अच्छा 4 कार्बन है तो बेटा ब्यूटा, और ब्यूटा नाल, ब्यूटानॉल, बोलो। अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, अब तो आ जाना चाहिए यार, सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, हाँ आ जाओ। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे है, ठीक है, ये समझ लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझ में आ जाएगा। देखो इसका होता है COOH, CH3, पहला मेंबर इसका क्या होता है बेटा, पहला मेंबर इसका यही होता है HCOOH, दूसरा होता है CH3COOH, फिर होता है CH3CH2COOH, फिर होता है आपका CH3CH2CH2COOH, ठीक है जी। अच्छा बेटा एक कार्बन है तो क्या होगा, मीथा, और बेटा लास्ट में लगने वाला भाग ओइक एसिड तो मीथानोइक एसिड। अच्छा इसको एक नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है बेटा, जैसे फॉर्मल्डिहाइड था ऐसे इसको बेटा फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और फॉर्मिक एसिड थोड़ा सुना सुना सा नाम लग रहा है, फॉर्मिक एसिड तो मुझे, अरे भैया ततैया ने काटा है कभी आपको, ततैया जो स्टिंग मारता है, डंक मारता है भैया, उसी के अंदर क्या होता है, वो मीथानोइक एसिड छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, ठीक है। अच्छा 2 कार्बन है तो बेटा ईथा,
और इथानोइक एसिड। बोलो इथानोइक एसिड, ये बेटा दूसरा नाम से भी मशहूर है, ये एसिटिक एसिड। ये भी नाम सुना सुना लग रहा है, ये भी नाम सुना सुना लग रहा है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है बेटा, विनेगर, जो आप चाउमीन वगैरह में देखा होगा आपने डलते हुए। अच्छा, एसिड हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड कौन सा एसिड? प्रोपानोइक एसिड। 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बच्चा, ब्यूटानोइक एसिड। बस अपना लास्ट मेंबर बचा है कौन? कौन बचा है? कौन बचा है? कौन बचा है? बताओ जरा। आया बेटा, कीटोन बचा है आपका, कीटोन। ये होता है CO। ये बेटा हमेशा सीरीज के बीच में आता है और इसका सबसे पहला मेंबर क्या होता है बेटा? ये होता है 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपा प्रोपा प्रोपा, और लास्ट में क्या लगेगा? नोन, प्रोपानोन प्रोपानोन। अब बस दूसरा बेटा तो CH3 CH2 CO CH3, ये क्या है? ब्यूटानोन ब्यूटानोन हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ जाना चाहिए अब तो भैया। अब कुछ नहीं रहा इस चैप्टर में, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ PPT वगैरह शो करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा जल्दी टाइम में, कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो समझाने वाला पार्ट था बेटा यही था। अगर आपने ये चीज समझ ली तो ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर आपके कब्जे में आ गया। बोलो बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप देख लो थोड़ी सी PPT से थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस कुछ करा देता हूँ IMP, ठीक है। और उनको आप बस एक बार थोड़ा सा देख के चले जाना, उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिकों का परिचय। यानी कि कार्बन बेटा क्या होता है आपका? कार्बन आपका एक नॉन मेटल एक एलिमेंट होता है जो कि वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स पाया जाता है, मतलब कि बहुत टाइप में पाया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया है बेटा, कार्बन आपका कितनी फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन कम से कम आपका, कार्बन के लगभग अगर मैं बात करूं बेटा, आपके 5 लाख से ज़्यादा कंपाउंड आपके कार्बन के प्रेजेंट हैं आपके नेचर के अंदर में, है ना। तो और कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा? आपका कार्बन बनाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा? कार्बन आपका बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बनाएगा बेटा? कार्बन बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या काम करता है बेटा? ये खुद से ही क्या करता है? फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। क्या क्या बनाता है बेटा? ये खुद से अपनी लंबी चैन बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है लंबी चैन्स बनाने की, जिस वजह से इसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन कंपाउंड आर द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आप पढ़ते हो उसका क्या है? ये आपका एक बेसिक है चैप्टर, क्योंकि 11th और 12th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बेटा इसका आप एडवांस वर्जन पढ़ते हो उसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एलोट्रोप्स की, कि आखिर एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स बेटा मैं आपको अगर समझाऊं कि एलोट्रोप्स आखिर होते क्या हैं, तो एलोट्रोप्स की बात करते हैं बेटा। एलोट्रोप्स इस तरीके से समझो, जैसे एक आदमी है और उसके 2 हमशक्ल हो या 4 हमशक्ल हो, तो एक आदमी के अगर बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत फॉर्म में अगर वो पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं बेटा एलोट्रोप्स। जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट इज नोन एज क्या? एलोट्रोप्स, ठीक है। और इसके बहुत फेमस एलोट्रोप्स हैं, जैसे एक डायमंड होता है, एक दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है और एक आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है। ये सभी आपके क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। और डायमंड की बात करूं बेटा, ये कैसे होता है? इसका हर एक कार्बन अटैच होता है कैसे? टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में, ठीक है। और ये आपका एक नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और जिसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। यू कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी इन द डायमंड बिकॉज डायमंड इज द, डायमंड क्या होता है बेटा आपका? डायमंड आपका क्या होता है? हीट का कंडक्टर होता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? इंसुलेटर होता है। यानी कि आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते हैं। यू कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंडक्टर, ठीक है। हाँ, इन दी डायमंड, ओके। अब बेटा बात करते हैं नॉन कंडक्टर की, है ना। तो नॉन कंडक्टर वो होते हैं जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो डायमंड किस तरीके से बिहेव करता है बेटा?
आपका नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, ये भी आपका एक एलोट्रोप ही होता है, किसका, कार्बन का, ठीक है। बट इसके हर कार्बन एटम बेटा बॉन्डेड होते हैं 3 कार्बन एटम्स के साथ में, और वो भी कैसे, लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। बट ये आपका होता तो नॉन मेटल्स है, लेकिन बेटा ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपका पेंसिल्स में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है, बैटरी में यूज़ होता है, ठीक है। और फिर एक आता है बेटा आपका फुलरीन। क्या होता है बेटा, फुलरीन, ठीक है। ये आपका ऐसी स्ट्रक्चर होती है जैसे बेटा आपने फुटबॉल के अंदर देखा होगा, है ना। तो ये इस शेप में पाया जाता है। इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं किसकी, बल्क मिस्टर फुलरीन की। तो ये भी बेटा आपका ऐसा ही होता है, ठीक है। ये भी एक आपका कार्बन का एलोट्रोप सी है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, तो बेटा कार्बन आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, जो आपस की साझेदारी से बना हुआ इलेक्ट्रॉन, आपस की साझेदारी से बना हुआ कंपाउंड, है ना। जो आपके एलिमेंट आपस की साझेदारी से करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड को ही तो कहा जाता है बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये हमने बेटा आपका देख लिया। हमने 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन देखे थे। एक तो होता है बेटा क्या, एक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमने क्या देखा था बेटा, दूसरा हमने देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तो देखा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और देखा था हमने दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने एल्केन भी पढ़ा, एल्कीन भी पढ़ा, और एल्काइंस भी पढ़ा। एल्केन की बेटा एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कुछ भी हो सकता है। और डबल बॉन्ड वाले क्या हो जाएगा बेटा, इथीन हो जाएंगे, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बेटा आपका क्या काम करना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेना। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक आपका इथाइन हो जाएगा और प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा, कुछ हमने बेटा फंक्शनल ग्रुप की भी बात करी थी, जैसे OH की बात करी थी हमने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, या फिर इसको आप हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कह सकते हो, या फिर इसको आप अल्कोहल भी बोल सकते हो। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और ये अमीनो एसिड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और आपका कौन सा, कीटोन ग्रुप है। तो वे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अमीनो आपका कम पूछा जाता है, ठीक है। हमने मीथेन की बात करी बेटा, मीथेन का हमने फॉर्मूला भी देखा, स्ट्रक्चर भी देखा। और मीथेन क्या काम करती है बेटा, एक आपकी नेचुरल गैस है, किसके, फ्यूल के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। और बेटा कैसे यूज़ करते हैं, ये आपकी ब्लू कलर की होती है, और इसका नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होता है, ठीक है। बेटा इथीन के बारे में भी हमने बात करी थी। इथीन को ही तो पॉलीथीन बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और ये फलों को पकाने वाली गैस भी होती है बेटा, ठीक है। फलों को पकाने में भी इसका इथीन गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा इथाइन की। इथाइन यानी कि इथाइन को बेटा दूसरे नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, एसिटिलीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बेटा वेल्डिंग जो सिलेंडर होते हैं ना, उनके अंदर भी जब आप वेल्डिंग कराने के लिए जाते हो किसी भी आयरन के मेटल पे, है ना, तो बेटा ये आपका क्या होता है, वहाँ पर भी गैस यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद में बेटा हमने मीथानॉल देखा, मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हमने सब कुछ देखा एकदम, अगर आपने अच्छे से देखा हो तो, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका यूज़ हम किस में करते हैं बेटा, फ्यूल्स के रूप में भी अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, और मेडिसिन्स वगैरह बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बेटा हमने देखा था आपका क्या, एसिटिक एसिड का हमने फॉर्मूला भी देखा था, CH3COH कहाँ पे यूज़ होता है बेटा, विनेगर में यूज़ होता है, बड़े अच्छे से हमने देखा एकदम, है ना। मेडिसिन्स में भी इसका यूज़ होता है, और फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर करने में भी इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा अब साबुन और डिटर्जेंट की बात करते हैं। बेटा साबुन का फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35COONA, ठीक है। तो इसको आप याद रखना कि आपका साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये बेटा किससे बनती है, फैटी एसिड से बनती है, और किसके यूज़ का होती है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होती है। और डिटर्जेंट क्या होता है बेटा, डिटर्जेंट आपका एक सिंथेटिक सोप ही होती है, जिसका यूज़ हॉट वाटर में किया जाता है। बेटा जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट सोप से ज़्यादा एलिजिबल होता है और ज़्यादा प्रिफरेबल होता है। क्यों, क्योंकि बेटा साबुन हार्ड वाटर में वर्क नहीं करती है। हार्ड वाटर बोले तो बेटा हार्ड वाटर बोलते हैं, हार्ड वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, और सॉफ्ट वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप।
सॉफ्ट वाटर में बेटा आप अगर हाथ धोगे तो आपके जो बबल्स होते हैं या फिर आपके जो सोप फॉर्मेशन होते हैं, मतलब कि आपके झाग बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ड वाटर के अंदर झाग नहीं बनते हैं। लेकिन बेटा डिटर्जेंट एक ऐसा है जो हार्ड वाटर के अंदर भी क्या काम करता है बेटा, अच्छे से क्लीनिंग कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रीफर किया जाता है बेटा, है ना। उसके बाद बेटा बात करते हैं कंबस्चन की, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन कंपाउंड्स। यानी कि अगर आप बेटा, ये आपका किसका फॉर्मूला है, मीथेन का फॉर्मूला है। अगर आप ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो बेटा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और साथ में वाटर को बना देगा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, एडिशन रिएक्शन की। इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजिनेशन भी इसको बोला जाता है। ये होता है बेटा इथीन। इथीन में जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो बेटा इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। और डबल बॉन्ड बेटा आपका कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इथीन से बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा एक हैलोजिनेशन भी होता है। क्या होता है बेटा, हैलोजिनेशन भी होता है। हैलोजिनेशन में क्या होता है बेटा, हैलोजिनेशन में डबल बॉन्ड के अंदर बेटा Cl2 को जोड़ दिया जाता है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा बेटा बिल्कुल CH3Cl हो जाएगा और इधर भी CH3Cl हो जाएगा। तो बस इसमें H2 की जगह हमें Cl2 कर देना है, तो उसको हम बोल देंगे हैलोजिनेशन प्रोसेस। क्या बोल देंगे, हैलोजिनेशन प्रोसेस। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बेटा आप क्लोरीनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है बेटा, CH4 में से H में से ये क्लोरीन एक H को रिमूव कर देता है और खुद जाके इसके ऊपर बैठ जाता है, क्लोरीन के H हाइड्रोजन के ऊपर, और एक हाइड्रोजन रिमूव करता है। वो हाइड्रोजन रिमूव बाकी जो क्लोरीन दो थे उसमें से एक के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl बना लेगा, ठीक है। अच्छा अब ये CH3Cl है बेटा, CH3Cl जो अब है इसको क्या काम करते हैं, फिर से बेटा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अब की बार क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस साथ में बनेगा HCl, ठीक है। उसके बाद फिर CH2Cl2 उठा लेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, CH एक कम हो जाएगा, क्लोरीन बढ़ेगा, फिर हाइड्रोजन कम होगा और फिर क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा। इसी को बोला जाता है बेटा क्लोरीनेशन प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। बेटा इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का बेटा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, लो ही होता है, ठीक है। बट अगर अल्कोहल और एसिड्स की बात करें तो बेटा इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अच्छा सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। सोल्यूबिलिटी, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर बेटा क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। जैसे, लेकिन सोल्यूबल होते हैं, जैसे अल्कोहल हुआ और ईथर हुआ, बेटा ये आपके क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की, कि आखिर कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी किसी एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना, उसी को बोला जाता है कंडक्टिविटी, ठीक है। अब कार्बन कंपाउंड जैसे बेटा हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, दीज आर नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बट अल्कोहल एंड एसिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर इनको बेटा वाटर के अंदर डाल दिया जाए ना, एसिड और अल्कोहल को, तो बेटा एसिड को, जैसे एसिड क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, लेकिन अगर इनको आपने एसिड को आपने वाटर के अंदर डाल दिया तो बेटा इनको मिल जाएगा H+ आयंस, ठीक है, इनको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तो बेटा इनके किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये आपके एकदम कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इथेनॉल के यूज़ की। इथेनॉल बेटा क्या यूज़ होता है इथेनॉल का, ये आपका एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है, फ्यूल के रूप में इसका यूज़ करते हैं, और अल्कोहलिक बेवरेज में भी इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, परफ्यूम बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं बेटा सोप फॉर्मेशन की। तो सोप फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोप का आप क्या याद रखना बेटा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना सोप का, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि सोप बनती कैसे है। तो फैटी एसिड या फिर ऑयल जब रिएक्ट करता है लाइक NaOH के साथ में, तो बेटा ये आपका ग्लिसरॉल बना देता है और सोप बना देता है, ठीक है। ये याद रखना आप। उसके बाद बेटा इसका इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के बनने से क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है आपकी क्या, ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और उसके बाद बेटा जो अल्कोहल और ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं बेटा, इनसे क्या होता है बेटा, एयर पोल्यूशन भी होता है और हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। और यहीं पर बेटा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको जो है बड़ा ही अच्छा लगा होगा और आपको एक एक चीज़ जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपसे यही है कि आप बस बढ़िया से तैयारी कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ में, बड़े ही बेहतरीन वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।